एक्सरसाइज 3.3 का क्लास 8 की एक्सरसाइज है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। दो पार्ट है इसमें। इनमें दो आकृतियां दे रखी हैं। एक का नाम है GUNS और दूसरी का RUNS। दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं और इनमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट जो आकृति है इधर, इसमें भुजाएं दे रखी हैं, जैसे 3x और ये 18, ये 3y माइनस 1 और ये 26। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने इसमें इसका इस्तेमाल करना है कि हम लिखेंगे 3x जो है 3x बराबर होगा 18 के। यहां लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो x बराबर आ गया 18 के बटे 3, काट के आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 आ गया। ऐसे 3y माइनस 1 ये बराबर लिखेंगे हम 26 के। ये भी उसी तरह लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 3y बराबर आ गया 26 में ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा के 3y बराबर 27 और y बराबर 27 के बटे ये 3 आया, 3 में 27, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो इस वाले पार्ट में x बराबर 6 आया, y बराबर 9 आया। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह अगला जो है सेकंड पार्ट, इसमें भी इसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे भुजाएं की बजाय विकर्ण दे रखे हैं। विकर्ण जो सामने से कोना मिलाए। बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, यानी यहां तक जितना हिस्सा इधर है उतना ही इस तरफ होगा। जैसे ये y+7 है यहां तक, तो y+7 जो है वो बराबर होगा इस 20 के। और मैं लिखूंगा यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हम कारण लिखेंगे। तो फिर y बराबर 20 में से ये 7 माइनस होगा, y बराबर आ गया 13। इसी तरह x प्लस वाई बराबर लिखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 16 के। कारण आपने यही लिख लेना है दोबारा से। तो x प्लस वाई का मान यहां से लिख सकते हैं, अभी निकाला है हमने, 13 बराबर 16 और x बराबर 16 में से ये 13 उधर जाके माइनस होगा, x बराबर आ गया 3। तो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, x बराबर 3, y बराबर 13। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को समझ के कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 9th आपके पास कि दी गई आकृति में रिस्क RISK, यानी देखो RISK हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाली फिगर है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इस तरह से। ये वाली मैंने इसको डार्क कर दिया, RISK लग रही है ना एक समांतर चतुर्भुज जैसी, बिल्कुल इस तरह। तथा CLUE यानी CL, मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं डॉटेड सा कर देता हूं इसके साथ साथ। देखो, जैसे मैंने इसको ऐसे डॉटेड सा कर दिया है, थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से कर दिया है। आपको ये अलग दिखेगी और इस तरह ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। ये जो डार्क वाली है इस तरह से, ये वाली, और ये जो डॉटेड है इस तरह से। तो इसमें हमें यहाँ 120 का कोण दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जैसे हम ये वाली जो डैश डैश में है CLUE, इसमें लेते हैं।
देखिए ये कोण 70 है, तो इसका अपोजिट यानी इसका सम्मुख कोण, सामने का कोण ये वाला जो यहाँ है, ये भी 70 आ जाएगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और फिर ये जो डार्क की है मैंने RIS के, इसमें ये 120 है और ये इधर वाला जो S कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। ये 120 है तो ये कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये आपके पास एक त्रिभुज बन गई है। इस त्रिभुज के आपके दो कोण पता है, तीसरा आपने निकालना है। तो तीनों कोणों का जोड़ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये वो वाला कोण जो है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ। इसका हम क्या नाम दें, इसको हम जैसे मान लो यहाँ पे मैंने O लिख दिया, और ये OES कोण ये वाला जो है इतना, तो कोण OES इसको मैं बराबर लिख रहा हूँ 70 डिग्री के। क्यों बराबर है, इसके सामने वाला कोण बराबर होता है, ये सम्मुख कोण है, ये बराबर होगा। इसी तरह इस 120 के साथ किसका जोड़, ये वाला कोण ले लेता हूं मैं, OSK या OSE ले लो, यहां तक लिख लो OSE, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। और ये कारण क्या होते हैं, इसको हम आसन कोण बोलते हैं कि साथ लगते हुए कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो OSE कितना आ गया, 180 में से ये 120 उधर जाके घटेगा, तो OSE हमारे पास आ गया है घटा के 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 आ गया। अब इस त्रिभुज किसमें, OES में, कि त्रिभुज OES में इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़, यानी हमारे पास एक कोण है x प्लस दूसरा 70 है, तीसरा 60 है, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री। कारण लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस इनको जोड़ के 60 और 70 को 130 आ गया बराबर 180 के। तो x बराबर 180 में से ये 130 माइनस करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझ के कर लेना है।